hello dear friends. So once again welcome back to my YouTube channel सुधीर डिफेंस एकेडमी। फिर से सभी साथियों का और मेरे दोस्तों का एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। प्यारे साथियों, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर प्लीज़ एक बार ये बताइए एयरफोर्स बाय ग्रुप इंग्लिश प्लस रागा, इसके लिए स्ट्रैटेजी, बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सर पहली बार में निश्चित सफलता कैसे प्राप्त करें, मतलब सर पहली बार में हमारी पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए, हमें किस तरह से पढ़ना है। तो प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले तो मैं इधर से शुरुआत करूंगा। आपको पता होगा कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एयरफोर्स का एक्स और बाय ग्रुप में अप्लाई करने के लिए हमारे पास 10+2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10+2 होना चाहिए, जिसमें 50% मार्क्स चाहिए। और इंग्लिश में कितना चाहिए? इंडिविजुअल टू इंटरमीडिएट में 50 मार्क्स चाहिए। 10+2 में आपके इंग्लिश में 50 मार्क्स और 50+% मार्क्स चाहिए। ठीक है ना, समझ में आया? ये क्वालिफिकेशन होती है आपको बाय ग्रुप का फॉर्म भरने के लिए। ठीक है ना सर, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं बाय ग्रुप में। प्यारे साथियों, आपको पता होगा, आई होप 45 क्वेश्चंस, 45 मिनट्स आपको मिलते हैं। समय कितना होता है? 45 मिनट। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? 50 क्वेश्चंस। सर इंग्लिश में कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 क्वेश्चंस, और उनके लिए टाइम कितना होता है? 20 मिनट्स। और रागा के कितने क्वेश्चंस आते हैं प्यारे साथियों? 30 क्वेश्चंस, और उनके लिए टाइम कितना होता है? 25 मिनट्स। और आई होप आपको ये भी पता होगा कि सर एग्जाम की कितनी फेज होती हैं। एग्जाम के 2 फेज होते हैं मेनली। फर्स्ट फेज में रिटन एग्जाम्स होता है, और सर सेकंड फेज में हमारा फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसको पीएफटी बोलते हैं, और ग्रुप डिस्कशन और साइकोलॉजिकल टेस्ट। मतलब सर फेज सेकंड में हमारा होता है ग्रुप डिस्कशन एंड साइको और पीएफटी। और सर फेज सेकंड में क्या होता है प्यारे बच्चों? फेज थर्ड में क्या होता है? मेडिकल टेस्ट। और उसके बाद क्या होता है? एनरोलमेंट लिस्ट, प्रोविजनल एंड एनरोलमेंट लिस्ट। ओके, उसके बाद ज्वाइनिंग। ये आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूं कि सबसे पहले हमें क्या करना है। यदि मैं सिलेबस की बात करूं प्यारे साथियों एक बार, तो सिलेबस का मुझे आपको पता होगा, जैसे मैंने बताया इंग्लिश और रागा। रागा में 3 पोर्शन आते हैं। रागा का मतलब है रीजनिंग, उसके बाद में जीके और सीए मतलब करंट अफेयर्स। जीके का मतलब यहाँ जनरल अवेयरनेस से संबंधित, रागा का मतलब क्या है? रीजनिंग, एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस। ठीक है ना। और मैथ का लगभग, मैथ नॉन टेक्निकल मैथ्स की हम बात करें तो 9th और 10th स्टैंडर्ड का यहाँ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना। लेवल क्या होता है? 8 to 10th स्टैंडर्ड, 8वीं क्लास से और 10th स्टैंडर्ड का मैथ, रीजनिंग, ठीक है ना, और करंट अफेयर्स। क्लियर हुआ प्यारे साथियों? यहाँ सबसे पहले मैं बात करूंगा सर रीजनिंग के लगभग कितने क्वेश्चंस होते हैं। मैंने आपको बता दिया रागा 30 क्वेश्चंस होते हैं। सर रीजनिंग के क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली 13 से लेके 15 क्वेश्चन। रीजनिंग के लिए 13 से लेके 15 क्वेश्चंस। मैथ के लिए 7 to 8 क्वेश्चंस। ठीक है ना, मैथ के लिए कितना? 7 to 8 क्वेश्चंस। और जीके के लिए सर कितना? 6 to 7 क्वेश्चन। आपको ये याद रखना पड़ेगा, 13 से 15 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली। मैं एग्जैक्ट आपको बता रहा हूँ डेटा। रीजनिंग मैथ्स में 7 to 8 क्वेश्चंस, और जीके के सर 6 to 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्यारे साथियों, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैं आपको बता दूं। आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि जीके के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले सर जो करंट पढ़नी है जीके में, स्पेशली मैं बुक बताऊंगा कौन कौन सी बुक्स बेस्ट रहेंगे, लेकिन जीके के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स के लिए लास्ट 5 मंथ्स की, जिस मंथ में आपका एग्जाम है उससे पिछले 5 महीने की करंट आपको पढ़नी है, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं पढ़नी है। और जैसा कि मैंने बता दिया, इंग्लिश 20 मार्क्स की होती है, इंग्लिश और रागा 30 मार्क्स की होती है। पूरा पेपर 50 मार्क्स का होता है। और एक्स और बाय ग्रुप दोनों वाले बच्चे, आपको पता होगा इंग्लिश उनमें कॉमन होती है, और 20 मार्क्स पूछे जाते हैं। कितने होते हैं? 20 मार्क्स होते हैं प्यारे साथियों। क्लियर हुआ यहाँ तक? आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं प्यारे साथियों, तो 20 मार्क्स होता है। आपका टारगेट कितना होना चाहिए? 18 out of 20। मैंने स्पेशली इंग्लिश के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और वहाँ मैंने स्पेशली बताया है कि हाउ टू अचीव 18 out of 20 मार्क्स इन इंग्लिश इन एक्स एंड बाय ग्रुप। ठीक है ना। एयरफोर्स में 20 में से 18 मार्क्स कैसे अचीव करने हैं, बहुत ही बेहतरीन वीडियो मैंने वो आपके लिए बनाया, तो प्लीज़ आप उसको जाके एक बार कंप्लीट देखिएगा। और यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम गलती करते हैं कि हम केवल ग्रामर पढ़ते रहते हैं प्यारे साथियों। यदि मैं 20
क्वेश्चंस में से बात करूं तो 11 से 12 क्वेश्चंस ग्रामेटिकल पोर्शन से होते हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस वोकैबुलरी होती है। वोकैबुलरी में आइटम्स, फ्रेजेस हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, करेक्टली स्पेल्ड और मिस स्पेल्ड हो गए। और सर उसके बाद 4 से 5 क्वेश्चन किससे होंगे? पैसेज से होंगे। पैसेज के नंबर बिल्कुल फ्री के हैं। यदि ये भी आप गलत करके आ रहे हैं तो ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले करना क्या पड़ेगा सर? ग्रामर के कंसेप्ट्स भी आपको पर डे रिवाइज करने पड़ेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको पढ़ना है, कंसेप्चुअली पढ़ना है। बहुत लोअर लेवल है, इतना हायर लेवल नहीं है। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, पूरा सिंटेक्स पढ़ लेना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया। एडवर्ब से कितना आना है? इन्वर्जन फॉर्म पूछी जा रही है। कंजंक्शन में कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस मतलब कौन कौन से रूल हैं? 10 से 12 रूल हैं, ठीक है ना। रिमूवल टू का क्वेश्चन आना है, ठीक है ना। और सर क्या आना है? PQRS सेंटेंस रीअरेंजमेंट आना है। और 4 से 5 फिलर्स आने हैं, मतलब प्रीपोजिशन और आर्टिकल्स हमें पढ़ने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। प्लीज कॉपी पेन निकालिए और नोट डाउन करते जाइए जो जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं, समझ में आया? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन एंड एडवर्ब, कंजंक्शन एंड और क्या करना है आपको? आर्टिकल से स्पॉटिंग एरर आएंगे, इसलिए कंसेप्ट पढ़ना जरूरी है। वोकैबुलरी में मैंने आपको बताया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइटम्स एंड फ्रेजेस एंड सर और क्या क्या होना है? करेक्टली स्पेल्ड और मिस स्पेल्ड स्पेलिंग टेस्ट होगा। और क्या होगा? सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। प्यारे साथियों, उनको भूलना नहीं है, ठीक है ना। मैं टेलीग्राम चैनल पर, और आपको देखा होगा, मैं पर डे जो वोकैबुलरी पढ़ाऊंगा उससे बाहर नहीं जाएगा। उसमें सिनोनिम्स भी होंगे, एंटोनिम्स भी होंगे। मैं गारंटेड बोल रहा हूं कि उससे बाहर नहीं जाएगा। प्लीज आप उसे फॉलो करिए। और पैसेज की प्रैक्टिस, मैं स्पेशली पैसेज की प्रैक्टिस कराने वाला हूं डिजिटल बोर्ड पे बहुत जल्दी। तो प्यारे साथियों, इसी महीने के लास्ट तक हम लोग डिजिटल बोर्ड पर काम करना शुरू करेंगे। तो प्लीज़ तब तक आप पेशेंटली वेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो मैं पढ़ा रहा हूं जैसे आप प्लीज़ उसे पढ़ते रहिएगा। और पैसेज को छोड़ना ये बहुत बड़ी गलती होगी। और ये एक ऐसी चीज़ है कॉम्प्रिहेंशन, जिसको एक दिन में नहीं किया जा सकता, जिसको 2 दिन में नहीं किया जा सकता। प्यारे साथियों, हम सबसे बड़ी गलती बस यही करते हैं कि हमें पैसेज को बस लगता है कि होगा नहीं और हमें तुक्के मार देते हैं। नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना, इसलिए हम तुक्के मारना बिल्कुल सही नहीं होगा। जो क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आते उन्हें न करना ही बेहतर होगा, ठीक है। पैसेज की जितनी प्रैक्टिस कर लोगे बहुत आसान हो जाएगी, आपके रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। समझ में आया? अब मैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करूंगा सर, एक ही वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं। बच्चों ने पूछा है सर प्रैक्टिस सेट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। प्रैक्टिस सेट दुनिया का कोई भी एग्जाम ले लीजिए और उस एग्जाम को टॉप करने वालों की आप कहानी पढ़िएगा तो वो सबसे बस एक ही बात बार बार बोलते हैं कि सर सबसे जो बेस्ट तरीका है, सबसे पहले आपको उस एग्जाम कैसा आता है ये पता करने के लिए उसमें कौन से सब्जेक्ट से कौन सा पोर्शन कितना आता है, सबसे पहले हमें प्रैक्टिस सेट्स देखने होते हैं। एयरफोर्स ने ऑफिशियली 2 से 3 प्रैक्टिस सेट डाले होते हैं अपने casb.nic.in पोर्टल पर। CASB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको 2 से 3 मॉडल पेपर अवेलेबल हैं, आप जा सकते हैं, कैंडिडेट लॉगिन में देख सकते हैं लेवल क्या होता है। करतार के भी प्रैक्टिस पेपर अच्छे हैं। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर किसके पढ़े, एसके के भी अच्छे हैं, गाइडर के भी अच्छे हैं, अरिहंत के भी अच्छे हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा खराब हैं, बट कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, कुछ उनमें आंसर्स में भी गलती हो सकती हैं, तो प्लीज़ उसको आप ध्यान रखना होगा। और एटलीस्ट पर डे आपको क्या करना है, 2 प्रैक्टिस पेपर लगाने ही होंगे। और प्रैक्टिस पेपर प्लीज़ ऐसे नहीं करने हैं जैसे आप करते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है कि बस मैंने प्रैक्टिस पेपर किया, उसमें 4 क्वेश्चन सही निकले, छोड़ दिया बाकी। पूरा पेपर यदि आपको नहीं भी आपके आए ठीक है, पूरा पेपर आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्व आउट करना है। उसमें से जो वोकैब आई है उसे नोट डाउन करना है, उसमें जो पैसेज आया था उसे अच्छे से ध्यान करना है, 2-3 बार करना है। और ग्रामर के कौन कौन से उसमें रूल्स और कंसेप्ट आए और कौन कौन सी मुझे नई बातें पता चली, प्लीज़ वो नोट डाउन करिएगा। और प्रैक्टिस पेपर के लिए मैं 150 प्रैक्टिस पेपर, अभी मैंने शुरुआत करी थी सीरीज लेकिन मैंने इसलिए रोक दी क्योंकि मैं बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड पर बहुत बेहतरीन लाइव क्लासेस के साथ 150 प्रैक्टिस पेपर कराने वाला हूं। जिस दिन एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आ जाएगा उसी दिन से मैं 150 प्रैक्टिस पेपर्स कराने वाला हूं, और वो भी डिजिटल बोर्ड के साथ, मतलब लाइव क्लासेस में, और वो बहुत ही बेहतरीन पेपर्स होंगे। और मैं
हर पेपर के 20-20, 25-25 सेट अपने टेलीग्राम जो चैनल है सुधीर डिफेंस एकेडमी, उसमें प्यारे बच्चों आपको शेयर करता रहूंगा उनके पीडीएफ कॉपी। और ये बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस पेपर्स होंगे, यदि आप इनको कर लोगे तो मैं गारंटेड बोल रहा हूं 10 से 12 क्वेश्चन आपको डिक्टो इंग्लिश में मिल जाएंगे। मैं इंग्लिश की बात यहां कर रहा हूं। टेलीग्राम चैनल को इसलिए आप ज्वाइन कर लीजिएगा सुधीर डिफेंस एकेडमी, और वहां पर मैं अपने हैंड रिटन नोट्स भी शेयर करूंगा इंग्लिश के लिए और बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए, अदर जो फैकल्टीज हैं, ठीक है ना। तो हैंड रिटन नोट्स आपको वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, पीडीएफ फाइल में मिलेंगे, और उनका भी कोई चार्ज, वो मेरे हैंड रिटन नोट्स होंगे और बहुत ही बेहतरीन होंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं जो बच्चों का क्वेश्चन था कि सर प्लीज बुक्स के बारे में थोड़ा सा एलेबोरेट करिएगा। प्यारे साथियों, बुक्स के लिए वैसे तो सारी बुक्स देखो अच्छी होती हैं, बट कुछ बुक्स ऐसी हैं, जैसे मैं रीजनिंग की बात करूं तो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए आर.एस. अग्रवाल मतलब बहुत ही बेहतरीन, वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक दैट आई हैव एवर रीड, ठीक है ना। आर.एस. अग्रवाल बहुत ही बेस्ट बुक है। केपी सिंह का नाम आपने सुना होगा, बहुत बेहतरीन बुक है। क्वेश्चंस का जो सिलेक्शन है वो बहुत अच्छा है। और सर एक और बुक नाम लिख सकते हैं आप, आर.के. झा, शुरुआत करने के लिए, बिगनर्स के लिए वो खराब नहीं है, बहुत बेहतरीन है, बाई ग्रुप के लिए बहुत ही अच्छी किताब है आर.के. झा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं क्यों बता रहा हूं, रीजनिंग ही एक ऐसा पोर्शन है जिसमें 13 से 15 क्वेश्चन तक आ रहे हैं, मतलब ये बहुत बड़ी भूमिका प्ले करेगा। इंग्लिश में हमें 18+ स्कोर करना है, रागा में हमें 25+ का टारगेट करना है, और उसके लिए हम रीजनिंग को, मैथ को, जीको को, मतलब किसी भी सब्जेक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आर.एस. अग्रवाल, केपी सिंह और आर.के. झा रीजनिंग के लिए बहुत बेस्ट होंगे, लेकिन इसके लिए जो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा वही आगे जाके तूफान फोड़ेगा, तूफान से आगे निकलेगा। तो रीजनिंग के लिए आप बिल्कुल, रागा में जो सबसे बड़ा रोल है वो रीजनिंग का है। और जीके के लिए आप मेनली, जीके में सर क्या क्या पूछा जाता है, एक तो करंट अफेयर्स आती है, वो मैंने आपको बताई है, पिछले 5 मंथ्स की करनी है आपको एग्जाम से ठीक पहले। और दूसरा सर सबसे ज्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी, समझ में आया, बहुत नॉर्मल लेवल होता है, आप लूसेंट ले सकते हैं उसके लिए, लेकिन लूसेंट को एक बार पढ़ने से नहीं होगा। मैंने आपको फिर बताया था, किसी विद्वान ने बोला है, टू रीड अ बुक 10 times इज फार बेटर देन टू रीड 10 books एट अ टाइम। बजाय 10 किताबों को पढ़ने के, एक किताब को 10 बार पढ़ोगे तो वहां आपके 80% चीजें दिमाग में करेंगी और याद रहेंगी। तो प्यारे भाइयों, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स जो आएगा पिछले 5 महीने का करना है। और सर मैथ्स के लिए आर.एस. अग्रवाल 9 to 10th स्टैंडर्ड की बुक आती है, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हैं। हम लोग भी बहुत जल्दी, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद गारंटेड बैच बनेंगे। अभी ऑफलाइन बैचेज चल रहे हैं, हम लोग लेके आने वाले हैं यूट्यूब पर, वो भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। और आपसे वायदा करता हूं कि मैं ये 100% श्योर हूं कि वो आपको बहुत बेहतरीन क्लासेस होंगे और सच में पसंद आएंगे। और इंग्लिश के लिए नीतू सिंह की किताब बेस्ट है प्यारे साथियों, लूसेंट की किताब भी बेस्ट है। वॉल्यूम जो फर्स्ट नीतू सिंह का है, जो पहले प्लिंथ टू पैरामाउंट के नाम से आता था, अभी केडी पब्लिकेशन के थ्रू आता है। लूसेंट भी अच्छा है, और मेरे हैंड रिटन नोट्स भी इंग्लिश के लिए बहुत बेहतरीन होंगे। तो प्लीज आप उनको भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ले सकते हैं, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं फिर बता रहा हूं, 50 मार्क्स में से हमें टारगेट लेके चलना होगा। इंग्लिश में 18 आउट ऑफ 20 और सर रागा में 25। इंग्लिश का मैंने आपको बताया कैसे कैसे पढ़ना होगा, ग्रामर, वोकैबुलरी, पैसेज तीनों ही जरूरी हैं। और प्यारे साथियों, कंसिस्टेंसी प्लस प्रैक्टिस, याद रखिएगा, जीत उन्हीं की होगी जिन्होंने रात में जग के और मेहनत करी है। प्यारे साथियों, सबको नींद आती है, सबको सोना पसंद होता है, लेकिन प्यारे भाइयों, इतिहास कौन रचते हैं आपको पता होना चाहिए। इतिहास उन्हीं लोगों ने रचा है जिन्होंने पसीना बहाया है, जिन्होंने मेहनत करी है, उन लोगों ने इतिहास रचा है। और जिन्होंने केवल सोने में ध्यान दिया है, यार सोने पर ध्यान दिया है, प्यारे भाइयों, शायद कुछ होने वाला नहीं है और लाइफ में हमेशा केवल मायूसी, निराशा और आगे भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप ये भूल जाइएगा, ये मत सोचिएगा कि किसके लिए कर रहे हो, ये आप खुद के लिए करते हो मेहनत। इसलिए प्लीज मैं सबसे निवेदन करूंगा, हाँ मैं मान रहा हूं आप बहुत मायूस हैं, एयरफोर्स ने जो किया वो बहुत गलत हुआ है, बच्चों को 5-5 महीने हो गए, अभी वैकेंसीज नहीं आई हैं, लेकिन जिनको भी एक मौका है, जिनके पास एक भी मौका है, दोबारा मुड़ के नहीं देखना पड़े, ऐसा ना होना पड़े कि सर यार क्या करूं, रह गया।
पूरी ताकत लगा दीजिए। मैं एक्स ग्रुप की भी बात कर रहा हूं, जो बच्चे एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, और वाई ग्रुप, दोनों ही बच्चों से बोल रहा हूं, जी जान लगा दीजिए, फोड़ दीजिए। और ऐसा कोई नहीं है जो भगवान ने पहले से गॉड गिफ्टेड भेजा है कि सर इसका ही सिलेक्शन होगा, मेरा तो हो ही नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं आया? तो प्यारे भाइयों, आपको थोड़ा समझ रहे हो ना, अपने पर खोलने पड़ेंगे। सबको सोना अच्छा लगता है, सबको घूमना अच्छा लगता है, या तो शादी और केवल बारात ज्वाइन करते रहिए, और या फिर प्यारे भाइयों अपना एक डेडिकेशन होके, डेडिकेटेड होके, और एक गोल डिसाइड करके, और अगले 6 महीने सोच लीजिए कि मुझे एक जॉब पानी है, किसी और के लिए नहीं, किसी लड़की के लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए। किसके लिए? अपनी माँ के लिए, जिसने एक सपना देखा है कि मेरा बेटा एक दिन आएगा और वर्दी में जब आएगा और माँ को गले लगाएगा, तो प्यारे भाइयों वो माँ की फीलिंग क्या होगी उस टाइम पर, वो ही समझ पाओगे और आप समझ पाओगे। और उसने आपको एक सपने में देखा हुआ है कि लाइक मेरा बेटा एक दिन ऐसा बनेगा। तो प्लीज अपनी माँ के लिए मेहनत करना शुरू करिए। और इसी के साथ में इस वीडियो का समापन करना चाहूंगा। एक बार सबकी जननी और सबकी माता, उसके लिए बोलिए भारत माता की जय, और सब कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज, अगर वीडियो पसंद आया हुआ तो लाइक और सब्सक्राइब, और ठोको इस पे लाइक और शेयर करो अपने साथियों के साथ। जय हिंद, जय भारत। सर मेरा सिलेक्शन सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। तो सर मेरे अंदर कोई कुछ बहुत बच्चे कमी थी। कुछ लोग जो आए हुए हैं कि सर ये सर्वे पेंडिंग होती होगा, ये रियल है भाई, ये हमारा जुड़ाव है दिल का एक्चुअली। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, जो मेरा सिलेक्शन हुआ है केवल सर की वजह से हुआ है।